स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ीरो टू हीरो 24/7 में। फ्रेंड्स, हम लोग यूनिट्स एंड मेज़रमेंट पढ़ रहे थे फिज़िक्स में, तो इसी को आज आगे कंटिन्यू करते हैं और हम लोग देखते हैं कि आगे और क्या है। फ्रेंड्स, आज जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 100% चांस रहता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसके पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ लिए थे, और जो कि दो टाइप के थे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डिराइव्ड क्वांटिटी। और इसी पे बेस्ड फिर हम लोग देखे थे यूनिट। और फ्रेंड्स, यूनिट में हम लोग देखे थे कि यूनिट भी दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होता है और एक डिराइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स फ्रेंड्स क्या था, वैसे यूनिट जो इंडिपेंडेंट होते हैं, जो किसी और यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि लेंथ का यूनिट मीटर और मास का यूनिट केजी। इसी के बेस पे हम लोग देखे थे 7 फंडामेंटल यूनिट्स देखे थे, जो कि ये था हमारा लेंथ था, मास था, टाइम था, इलेक्ट्रिक करंट था, टेम्परेचर था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था और ल्यूमिनस इंटेंसिटी था। तो फ्रेंड्स, यही सारे यूनिट हैं जिसका यूज़ हम डिराइव्ड यूनिट में करते हैं, और इसी के यूज़ से हम डिराइव्ड यूनिट डिराइव करते हैं। और इसके साथ ही दो और यूनिट थे फ्रेंड्स, वो क्या थे, एक रेडियन था और एक स्टेरेडियन था। तो आज फटाफट जल्दी से देख लेते हैं कि हम डिराइव्ड यूनिट बनाएंगे कैसे यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मेनली जो यूनिट रहता है, लेंथ का यूनिट क्या रहता है, मीटर रहता है, मास का यूनिट क्या रहता है, केजी रहता है, टाइम का यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर रहता है। ये जो यूनिट है, ये मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ होंगे, ये मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर वॉल्यूम पता करना है, तो फ्रेंड्स हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस होता है या हाइट होता है। अगर हम क्यूब की बात करें, मतलब जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशन होता है। तो अगर हम इन सब का यूनिट देखें तो ये मीटर मीटर मीटर, तो कितना यूनिट हो गया फ्रेंड्स इसका, मीटर क्यूब हो गया। उसी तरह अगर हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी फ्रेंड्स क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और मास का यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट मास का केजी होता है, और वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, मीटर क्यूब होता है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसी तरीके से अगर हम स्पीड देखें, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाता है, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस एक लेंथ मेजरमेंट होता है। और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जितने भी यूनिट हैं, अगर मान लेते हैं हम फोर्स, फोर्स का यूनिट तो हम बोलते हैं न्यूटन। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है न्यूटन को क्या बोलते हैं, कौन सा यूनिट को हम न्यूटन बोलते हैं। तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट क्या हो गया, केजी। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और वेलोसिटी अपॉन टाइम को, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फ्रेंड्स, अगर वेलोसिटी की जगह इसको पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। तो अगर हम इसका यूनिट देखें तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम, डिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर, टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड, और इस टाइम का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो टोटल यूनिट इसका क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे फ्रेंड्स हम यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स हम क्या करते हैं, सारे जो भी डिराइव्ड रहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी रहती है, उसकी यूनिट्स को हम पता करते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम सारी यूनिट्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या यूनिट्स है फिलहाल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया, एरिया क्या है, 2 डायमेंशन है, तो एरिया के लिए क्या करते हैं, मीटर इंटू मीटर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब। वेलोसिटी अभी देखें, मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम इजीली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन दे देता है और बोलता है आप बताइए इसका यूनिट क्या है। ऑप्शंस रहते हैं 4, हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो अब यूनिट के बाद जो अभी एग्जाम में आने लगा है वो है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। फ्रेंड्स, डायमेंशनल फॉर्मूला इस बार एग्जाम में देखने को मिला था, रेलवे में भी और एसएससी में भी। और डायमेंशनल फॉर्मूला
लोग नहीं पढ़ाते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में आया तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला भी पढ़ेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? डायमेंशनल फार्मूला में हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन से होते हैं? मास होता है, लेंथ होता है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, और फिर हम बात करें तो टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर तो यहाँ पर हम टी तो टाइम के लिए यूज़ कर लिए हैं, तो टेम्परेचर को हम थीटा से यूज़ करते हैं या फिर के केल्विन से भी यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं पहले डेफिनेशन क्या है। तो द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उसको हम लोग किस टर्म में एक्सप्रेस करेंगे? पावर के टर्म में, ठीक है। तो कैसे? जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने आया तो सबसे पहले हमें ये बड़ी वाली ब्रैकेट लगानी पड़ती है, उसके बाद हम यूज़ किसका करेंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का। तो जैसे एग्जांपल यहाँ पर है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, तो लेंथ का फंडामेंटल नोटेशन क्या होता है? एल होता है, और टाइम का क्या होता है? टी होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एल हो गया, और टी ऊपर जाके टी का पावर -1 हो गया, तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख दिए। तो फ्रेंड्स, कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा तो हमको कुछ नहीं, अगर फॉर्मूला पता है तो सिंपल हम उसको किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? उसके थ्रू हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर यहाँ पर देखें डायमेंशनल फॉर्मूला, तो मास यहाँ पर कितना है फ्रेंड्स? मास तो है ही नहीं, तो m का पावर कितना हो जाएगा? 0। l कितना है? 1, तो l का पावर हो जाएगा 1, और t कितना है? -1, तो ये हो जाएगा t -1, और इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। मतलब कि अगर हमको यूनिट फाइंड करने आता है तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी इजीली हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमसे बोल दिया कि डेंसिटी का निकालो डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास को तो हम m से ही डिनोट करते हैं, कैपिटल M। अब वॉल्यूम किसके टर्म में हम लिखेंगे? लेंथ के टर्म में। तो लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? L से, कैपिटल L से। तो ये L, और वॉल्यूम क्या होता है? L का क्यूब होता है। तो अगर इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें तो m का पावर कितना हो गया? 1, L का पावर कितना हो गया? -3, और T का पावर कितना हो गया? 0, और इसको हम किस में लिख देंगे? बड़े वाले ब्रैकेट में। तो ये हो गया डेंसिटी, ठीक है फ्रेंड। अगर हम उसी तरह अगर हम फोर्स को देखें तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का यूनिट तो हमको पता है, मास क्या होता है? केजी में, और अगर उसको फिजिकल क्वांटिटी में लिखें तो उसको हम डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल M से। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन को हम लिखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? L, और ये अपॉन टाइम, और नीचे t पहले से है तो ये हो गया। तो हम इसको यहाँ पर लिख दें L, और t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? t -2। तो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला आया तो इसको हम बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे m l t -2। तो बस आपको सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, और फॉर्मूला के बेसिस पे आप क्या करोगे? उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बना दोगे, सिर्फ उसका सिंबल का यूज़ करके, ठीक है। तो सिंबल क्या क्या है? ये कुछ सिंबल हैं हमारे जो हम 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़े थे। लेंथ को कैपिटल L से डिनोट करते हैं, मास को कैपिटल M से, टी को कैपिटल T से, सॉरी टाइम को कैपिटल T से, टेम्परेचर को या तो K से डिनोट करते हैं या थीटा से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को A से, कैपिटल A, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को CD से, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से। इसके यूज से हम क्या बना सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने लगा है अब, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो था डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिक्स में वो है यूनिट कन्वर्जन। एग्जाम में यूनिट कन्वर्जन कभी कभी डायरेक्टली भी देता है, और कभी कभी न्यूमेरिकल देता है, छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड। तो उसमें हमको जैसे कि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी बोल देगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब कभी भी हम फॉर्मूला में
जब यूज़ करते हैं टर्म को तो उसको हम हमेशा एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो इस सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में, मतलब मीटर में। ठीक है, एसआई यूनिट हमें पता है ना, हम पीछे देखे थे कि लेंथ को मीटर, मास को केजी, तो इन्हीं सब में रखना पड़ता है। तो आइए देख लेते हैं कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये है हमारा, इसको अगर हम याद रखें तो यूनिट हमेशा इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या, मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर यहाँ पर आ जाएगा मीटर, उसके बाद डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर, और फिर ये किलोमीटर। ऐसे करके जब भी अगर आपको याद ना रहे तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ऐसे करके सीढ़ी बना लेंगे और यहाँ लिख लेंगे क्या, सबसे छोटा होता है मिलीमीटर, फिर हो जाता है हमारा सेंटीमीटर, फिर हो जाता है डेसीमीटर, फिर यहाँ पर आ जाएगा मीटर, फिर मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, ये हो जाएगा डेका, ये हो जाएगा हेक्टो, और ये हो जाएगा किलो। अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा, सबसे बड़ी क्वांटिटी कौन है यहाँ पर, किलो है, और सबसे छोटी कौन है, मिली है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो है मिलीमीटर है और सबसे बड़ी क्या है, किलो है। तो अगर हम ऊपर चढ़ रहे हैं तो ऊपर चढ़ने में क्या होगा, हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, मतलब हमारी एनर्जी डिवाइड होगी छोटे छोटे पार्ट में। तो जब भी हम ऊपर चढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब कितना डिवाइड और कितना मल्टीप्लाई, तो हर एक स्टेयर्स की जो वैल्यू है वो 10 है। ठीक है, 10 है। तो अब जैसे हमें कहाँ जाना है, सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है, इस वाले पे जाना है, तो हम कितनी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 1 2। तो चढ़ने में क्या हो करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर 1 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो कितनी सीढ़ी चढ़ रहे हैं, 1 2। तो 2 से 2 बार 0 लिख करके, मतलब 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 सेंटीमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर देंगे, 5/100 कर देंगे। उसी तरीके से अगर हम देखें, हमें पता है कि 1 किलोग्राम कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। तो ये किलो यहाँ पर है, और ग्राम, ग्राम मतलब ये हो गया बेस यूनिट। ठीक है, ये हो गया बेस यूनिट। तो किलो से यहाँ आना है तो कितना हम नीचे चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, 1 2 3। तो अगर 5 किलोग्राम बोला तो 5 किलोग्राम में कितना हो जाएगा हमारा, 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5000 ग्राम। फ्रेंड्स, बेस यूनिट बोलने का मतलब है कि जैसे कि हम के जी लिखें तो ये जो जी है ना वही बेस यूनिट है, और ये जो के है ये प्रीफिक्स है। इसे हम अभी आगे देखेंगे। ये के क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे सेंटीमीटर है तो जो मीटर है वो बेस यूनिट है, और ये जो सेंटी है वो यहाँ पर है, सेंटी क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि 1 मिलीमीटर कितना मीटर होता है, तो मिलीमीटर कहाँ है, यहाँ, और मीटर कहाँ है, मीटर बेस यूनिट हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना ऊपर चढ़ रहे हैं, 1 2 3, 3 ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब ऊपर चढ़ने में एनर्जी वेस्ट होगा, मतलब हमको डिवाइड करना पड़ेगा 3 बार 10 से, तो 1000 से, तो 1/1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट कन्वर्जन है। एक बार इसको देख करके आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये इजीली याद भी हो जाएगा। क्या, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड, अगर मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, ये हो जाएगा। और फिर जिसमें भी कन्वर्ट करने बोला आप इजीली, अगर ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड कर दो, नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया हमारा यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन के बाद कुछ प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स मतलब जैसा कि अभी मैं बताया, जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम है, तो ग्राम क्या हो गया, बेस यूनिट हो गया, लेकिन इसके बाद जो के लिखा है वो क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। तो कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि 10⁻15 को हम क्या बोलते हैं, 10⁻−12 को क्या बोलते हैं, ऐसा करके। तो ये देख लेते हैं अभी। तो डेका हो जाता है 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, इसी तरह किलो 10⁻3, मेगा ये इंपॉर्टेंट है 10⁻6। यहाँ तक तो फ्रेंड हम लोग देख ही चुके हैं ये वाला पार्ट।
मिली, सेंटी, डेसी, किलो, हेक्टो, डेका ये देख चुके थे पीछे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है मेगा 10⁻6 और ये माइक्रो 10⁻⁻6। गीगा को हम लोग बोलते हैं 10⁻9 और नैनो को बोलते हैं 10⁻⁻9। उसके बाद ये पीको है 10⁻12, ये याद रखिएगा, पीको 10⁻12 और टेरा 10⁻12। फेम्टो ये भी इम्पॉर्टेंट है, फेम्टो को बोलते हैं 10⁻15 और पेटा को बोलते हैं 10⁻15। ये एग्जाम में आ चुका है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है यूनिट कन्वर्जन में भी और एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछ देगा कि टेरा का मतलब क्या होता है और ऑप्शन दे देगा 10⁻11, 10⁻12, 10⁻13, 14 ऐसा करके, तो ये देख लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स जो कुछ यूनिट्स हैं जो हमें याद रहना ज़रूरी है, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि हम लोग इंच, 1 इंच में कितने मिलीमीटर या कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 इंच में हमारा 25.4 mm होता है, या फिर इसी को सेंटीमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में कितना 2.54 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स जो हमारा स्केल रहता है, तो स्केल पे देखना, वहाँ पर स्केल तो सेंटीमीटर में रहता है और जो छोटे छोटे जो लाइंस रहते हैं वो मिली को डिनोट करते हैं, और उसमें देखना ऊपर में इंच भी लिखा रहता है। तो हम जो हमारा जो छोटा स्केल रहता है उसमें लिखा रहता है 1, 2, 3 और वो 6 तक जाता है, 6 इंच, मतलब जो 15 सेंटीमीटर होता है वो 6 इंच का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 1 इंच बराबर कितना होता है 25.4 mm या फिर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद 1 फुट कितना होता है 12 इंच। जो बड़ी वाली स्केल रहती है, बड़ी वाली स्केल कितनी रहती है 30 सेंटीमीटर का रहता है, और 30 सेंटीमीटर ही कितना होता है 12 इंच। तो ये हो गया हमारा 0.3048, इसको हम लोग मीटर लिखेंगे, और इसी को अगर सेंटीमीटर में देखें तो कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30.48 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 फुट कितना हो गया, 1 फुट में होते हैं 12 इंच, 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं और 0.91 मीटर होता है। 3 फीट हो गया, 3 फीट मतलब कितना हो गया, इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 फुट मतलब 0.3048, तो 3 फीट मतलब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये याद है तो हम इजीली बता सकते हैं। तो उसी तरह 1 माइल, 1 माइल ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, 1 माइल इज इक्वल्स टू जो होता है 1610 मीटर होता है, और या फिर 1.6 किलोमीटर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, 1.6 किलोमीटर या 1.1610 मीटर। और एक जो इम्पोर्टेंट यूनिट है, ये डायरेक्ट पूछता है 1 फैथम। फैथम क्या होता है, तो फैथम क्या होता है, ये ओशियन में जो जहाज चलते हैं मरीन में, तो वहाँ पर डेप्थ नापने का होता है कि कितना डेप्थ है, तो फैदम वहीं पे यूज़ करते हैं, और 1 फैदम होता है 2 यार्ड, और 2 यार्ड इज इक्वल्स टू कितना 1.8288 मीटर, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर है, अब ये सब तो छोटे छोटे यूनिट्स हो गए। अब बहुत बड़ा यूनिट, जैसे कि हमको यहाँ से लेके सन का लेंथ मापना है, कितने कितने दूर है, 2 स्टार के बीच का डिस्टेंस नापना है, या फिर मार्स का डिस्टेंस अर्थ से, तो इन सब बड़े बड़े यूनिट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये फर्स्ट हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको बोलते हैं AU से, और ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन के बीच का होता है, मतलब ये सन है और ये अर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है 1.4959 इंटू 10⁻11, या फिर बोल सकते हैं 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल्स टू पता है हमें, तो अगर किसी चीज़ का डिस्टेंस 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहेगा तो हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर में। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे ये सन है और सन से अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 AU,
और सन से लेके मार्स का डिस्टेंस कितना है 1.5 AU। तो हमें क्या करना है, सिंपली 1.52 इंटू 1 AU कितना होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा इजीली आ जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो आप डायरेक्टली याद रखना 1 AU कितना होता है 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर। उसी तरह जो नेक्स्ट है वो हमारा है लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है, क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का, डिस्टेंस का, मास का, ऐसा करके। तो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस किसका है, सॉरी वो यूनिट किसका है, डिस्टेंस का है। अब ये होता क्या है, द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मतलब कि लाइट की स्पीड कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो लाइट की स्पीड है। तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो अगर स्पीड पता है लाइट की, अगर हम इसमें टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ईयर में कितना होता है 365 डेज होता है। और हर एक दिन कितने घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं। और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकेंड 60। तो अगर इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। और अगर इसी को हम देखें किलोमीटर में, ये सॉरी यहाँ पर किलोमीटर होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 मीटर, किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है 1000 मीटर। तो यहाँ 1000 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 10⁻12 मीटर। और अगर याद ना हो तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर कोई पूछे लाइट ईयर क्या है, तो ये क्या है, डिस्टेंस है। किस चीज़ का डिस्टेंस, जो लाइट ट्रेवल करता है एक साल में, कहाँ, वैक्यूम में। ठीक है, तो ये हो गया एक यूनिट। उसके बाद एक यूनिट है हमारा पारसेक। तो पारसेक क्या है, पारसेक सबसे लार्जेस्ट यूनिट है डिस्टेंस का। देखिए 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16। इसके पहले एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पढ़े हम लोग 1.49 इंटू 10⁻11। और पीछे अभी हम लोग देखें क्या, लाइट ईयर। लाइट ईयर किसके पावर में था 10⁻15 के पावर में था। तो सबसे बड़ा यूनिट किसका हो गया, पारसेक का हो गया। तो सबसे बड़ा यूनिट कौन है यहाँ पर, सबसे बड़ा यूनिट है पारसेक। फिर उसके बाद कौन है, लाइट ईयर। और सबसे छोटा कौन है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू हो गया 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। और ये 1 पारसेक अगर लाइट ईयर में देखें कन्वर्ट करके, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर। तो ये यूनिट आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ देता है रेलवे, एसएससी, किसी भी एग्ज़ाम में। तो ये पूरा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का वीडियो था। फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखें तो उसे देखिए, ये सेकंड वीडियो था। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, जो क्या है, मोशन है। वहाँ पर हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।